दोस्तों राम राम। दोस्तों आज एक बात करते हैं पुराने संत की। संत रविदास जी महाराज, कुछ बुजुर्ग लोग संत रैदास जी भी बोलते हैं उसको, जो जाति से रहकर हुआ करते थे और पगरखी ठीक करने का काम करते थे। वो चमड़े की जूतियाँ बनाते थे। तो दोस्तों एक पुरानी कहावत है, जैसे मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो वो कैसे हुआ था, वो शब्द कैसे बना था, उसके ऊपर आज चर्चा करते हैं। एक बार संत रैदास जी अपनी कुटिया में बैठे थे, जहाँ पे वो अपना काम करते थे। पास में रास्ता पड़ता था। रास्ते पे एक दिन एक राहगीर ब्राह्मण गंगा जी में स्नान करने के लिए उस रास्ते से गुजर रहा था और उसकी पगरखी खराब हो गई। तो वो ब्राह्मण संत रविदास जी के पास अपनी पगरखी ठीक कराने के लिए आया। तो रविदास जी महाराज उसको बोले कि ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण देवता बोले कि मैं गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तो रविदास जी ने उसकी पगरखी ठीक करने के बाद 1 रुपया उसको दे के बोले कि ब्राह्मण देवता, ये 1 रुपया मेरी तरफ से आप गंगा जी को समर्पण कर देना। ब्राह्मण वो 1 रुपया लेके अपने राह पे चल पड़ा। वो गंगा जी में स्नान करने के बाद जैसे ही वो 1 रुपया संत रैदास जी का दिया हुआ गंगा नदी में विसर्जन कर रहा था, तभी गंगा नदी से एक हाथ निकला और वो रुपया ले लिया और उस रुपये के बदले में एक सोने का कंगन उस ब्राह्मण को उस गंगा माता ने दे दिया। ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। वो कंगन लेके ब्राह्मण वापस स्नान करके अपने राह पर निकल पड़ा। तो ब्राह्मण मन में क्या सोचता है कि रविदास जी महाराज को क्या मालूम चलेगा कि गंगा नदी ने कंगन दिया है अपने 1 रुपये के बदले में। तो ब्राह्मण लालच में आकर सोचने लगा कि क्यों ना ये कंगन अब हम राजा को देते हैं और राजा से अच्छे उपहार मिल जाएंगे अपने को। तो ब्राह्मण संत रविदास जी के पास नहीं जाकर के सीधा राजा के पास गया और राजा को वो कंगन दान में दिया। तो राजा वो कंगन महल में लेके जाके रानी को दिया। रानी वो कंगन देख के खुश हो गई और बोली, ये तो एक ही कंगन है, मेरे दोनों हाथों में ऐसे कंगन चाहिए, बहुत सुंदर कंगन है, मुझे तो ऐसे कंगन और चाहिए एक, मैं दोनों हाथों में ये कंगन पहनूंगी। तो राजा ने उस ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण, एक कंगन और ला, नहीं तो तुझे मृत्युदंड मिलेगा। कहाँ से लाता है तो ये एक कहाँ से लाया था, वहीं से दूसरा और लेके आ। ब्राह्मण तो गया था उपहार लेने कि कंगन दूंगा तो राजा खुश होगा, और ब्राह्मण मुसीबत में पड़ गया कि दूसरा कंगन और ला के दे। उस मूर्ख ब्राह्मण को पता चला कि अब दूसरा कंगन गंगा मैया अपने को देगी या नहीं देगी, क्या गारंटी है। ब्राह्मण असमझ में पड़ गया। ब्राह्मण को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो आखिरी रास्ता ब्राह्मण के पास संत रविदास जी थे। सीधा गया कुटिया में, पैर पकड़ के माफ़ी मांगी और बोला कि संत रविदास जी महाराज, ऐसा ऐसा हुआ, मैं आपका रुपया गंगा नदी को समर्पित किया, गंगा नदी ने अपना हाथ निकाल के मुझे एक सोने का कंगन दिया, लेकिन मैं वो कंगन आपको नहीं देके राजा को दे दिया। रानी खुश होकर दूसरा कंगन मांग रही है। अब दूसरा कंगन मैं कहाँ से लाऊं, मुझे तो राजा मारेगा। रविदास जी महाराज प्रसन्न हुए, बोले चिंता क्यों कर रहा है, गंगा माता ही तो अपनी माता है वो तो रविदास जी महाराज ने उस ब्राह्मण पे दया आ गई और अपनी कटौती को रखा, जिसमें वो चमड़ा गालते थे, उसको कटौती बोलते हैं। जिसमें पानी भर के चमड़ा गाल के रखते हैं ना, उसको कटौती बोलते हैं। तो उस कटौती में अपना एक गंगा मैया की आस्था करके उसका नाम लेकर उसमें पानी का छींटा मारा कि गंगा मैया इस ब्राह्मण पे दया कर। छींटा मारा तो उसमें गंगा मैया ने दूसरा वो कंगन प्रकट कर दिया। तो संत रविदास जी ने वो कंगन निकाल के उस ब्राह्मण को दे दिया कि ये लो ब्राह्मण देवता, आपका दूसरा कंगन, जाओ राजा को दो और आप मुक्ति पाओ, आपको मरने की टेंशन नहीं है।
तो ब्राह्मण ने उसके पैर पकड़ के बोले कि भगवान मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, आप इतने बड़े संत मुझे पता नहीं था। तो आपका मन इतना चंगा है कि आपकी इस कटौती में भी गंगा बहती है। तो उस ब्राह्मण ने बोला था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जरूरी नहीं है कि गंगा नदी में जाके स्नान करें, मन अपनी आत्मा शुद्ध है तो ये कटौती मेरे लिए गंगा है। तो रविदास जी महाराज का मन इतना चंगा था। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आस्था कहीं पे हो, मन क्लियर, मन में आस्था के प्रति अपना लगाव होने से कहीं पे भी हो आस्था अपना काम करती है। तो संत रविदास जी महाराज को भी नमन। धन्यवाद।